नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन से संबंधित ऊपर से ही बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ हुआ, खिलाफत आंदोलन किसने किया, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, खिलाफत आंदोलन का टर्की देश में नेतृत्व किसने किया, भारत देश में नेतृत्व किसने किया, भारत में इसके संचालन के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं और सभी के जवाब देखिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, पहला प्रश्न था खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था, मतलब किसके विरुद्ध हुआ था। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। बहुत इजी प्रश्न है, पर हम लोग इजी भी याद रखेंगे और हार्ड भी याद रखेंगे। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध था, अंग्रेजों के विरुद्ध। दूसरा प्रश्न था किसने किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मुस्लिम धर्म के लोगों ने की थी। कौन से धर्म के लोगों ने, मुस्लिम धर्म के लोगों ने। परंतु भारत की अगर बात करें तो भारत में इस आंदोलन से हिंदू लोग भी जुड़ जाते हैं। मतलब भारत में जो ये खिलाफत आंदोलन हुआ तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग इस आंदोलन को करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न था कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, या फिर आप इसी को कह सकते हो खिलाफत आंदोलन के कारण क्या थे, या फिर आप इसी को कह सकते हो खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। एक ही बात है, इन तीनों चीजों के आंसर एक ही होगा, पृष्ठभूमि। अब इसको समझिए आप लोग। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कौन सा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य हुआ। कौन कौन से राष्ट्रों के मध्य हुआ दोस्तों, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य हुआ। और यहां पर इंग्लैंड देश ने मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया, और एक देश है जिसका नाम है टर्की, उसने धुरी राष्ट्रों की ओर से भाग लिया। और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजय होते हैं, यानी कि इंग्लैंड विजय होता है। आप लोग थोड़ा सा और देख सकते हैं कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मित्र राष्ट्रों में और देश जो हैं वो सर्बिया, रूस, अमेरिका, जापान, बेल्जियम आदि देश आते हैं। धुरी राष्ट्रों में भी बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, धुरी राष्ट्रों में ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना होती है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, हंगरी। तो ये तो थे मित्र राष्ट्र ऊपर वाले, और नीचे वाले धुरी राष्ट्र। इसमें आप लोग फ्रांस और याद रख सकते हैं, फ्रांस। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ दोस्तों, इसमें मित्र राष्ट्र विजयी हुए। अब यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि इंग्लैंड विजयी हुआ और उसने टर्की पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसकी शुरुआत इन दो देशों के मध्य हुई थी। यहां से शुरू हुआ था इन दोनों के मध्य। ये अलग टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से कंप्लीटली देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं
तो जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जीत गए, मतलब इंग्लैंड जीत गया, और ध्रुवीय राष्ट्र हार गए मतलब टर्की हार गया, तो इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद ये घोषणा कर दी कि टर्की का विभाजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? टर्की का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक था। परंतु इंग्लैंड ने यह भी घोषणा कर दी कि टर्की में एक पद होता था खलीफा पद। दोस्तों कौन सा पद? खलीफा। उस खलीफा पद को भी समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? खलीफा पद को भी समाप्त कर दिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे खलीफा क्या है? तो खलीफा देखिए दोस्तों, खलीफा मुस्लिम धर्म के लोगों का, कौन से धर्म के लोगों का? मुस्लिम धर्म के लोगों का धर्मगुरु होते थे। कौन होते थे? धर्मगुरु, या आप कह सकते हो धार्मिक नेता। धार्मिक नेता। और ये धार्मिक नेता वही होते थे जो मोहम्मद साहब या नबी साहब की मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब या नबी साहब की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पर बैठकर, मोहम्मद साहब या नबी साहब की गद्दी पर बैठकर कानून या नियम बताया करते थे मुस्लिम धर्म से संबंधित। तो अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने जैसे ही खलीफा पद समाप्त करने की घोषणा करी, तो आप बताइए कि मुस्लिम धर्म के लोग नाराज होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ये उनकी धार्मिक आस्था से संबंधित बात थी। इस बात से ये जो खलीफा पद समाप्त करने की घोषणा थी, इस घोषणा से मुस्लिम धर्म के लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची, और इसी वजह से मुस्लिम धर्म के लोगों ने इस खलीफा पद को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक दो और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि प्रथम खलीफा कौन थे? प्रथम खलीफा, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, प्रथम खलीफा थे अबू बकर। क्या नाम है दोस्तों? अबू बकर। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि अंतिम खलीफा कौन थे? अंतिम खलीफा, तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, अंतिम खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा। याद रखें, प्रथम खलीफा कौन थे? अबू बकर। अंतिम खलीफा कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है दोस्तों, अब अंग्रेजों के खिलाफ संपूर्ण विश्व के मुसलमानों ने कौन सा आंदोलन छेड़ दिया? खिलाफत आंदोलन। शुरुआत कहां से होती है इस आंदोलन की? टर्की से होती है दोस्तों। कौन से देश से होती है? टर्की से। यहां पर भी आप लोगों को प्रश्न याद रखना है कि टर्की में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत कम जगह में मिलता है। आप लोगों को याद रखना है कि टर्की में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था अली मुसलियार ने। किसने किया था? अली मुसलियार ने। ठीक है, क्योंकि पूरे विश्व के मुसलमान अगर खिलाफत आंदोलन को कर रहे हैं तो क्या भारतीय मुसलमान नहीं करेंगे? तो ये आंदोलन कहां पहुंचा? भारत में। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं इसको मिटा देता हूं, आगे देखते हैं फिर उसके बाद।
दोस्तों यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखिए बहुत इजी संक्षेप में अगर मैं आप लोगों को खिलाफत आंदोलन अभी तक जो पढ़ा है वो बताऊं तो एक बार वापस से थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। देखिए थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पूरा रिपीट करवाता हूँ आप लोगों को। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। किसने किया? शुरुआत की थी मुस्लिम धर्म के लोगों ने, परंतु भारत की अगर बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों ने इसमें भाग लिया था। क्यों हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य, जिसमें इंग्लैंड ने भाग लिया था मित्र राष्ट्रों की ओर से और टर्की देश ने भाग लिया था धुरी राष्ट्रों की ओर से। विजेता कौन हुए? मित्र राष्ट्र। जैसे ही मित्र राष्ट्र विजेता हुए तो इंग्लैंड ने घोषणा कर दी कि टर्की का विभाजन होगा और खलीफा पद समाप्त हो जाएगा। खलीफा मुस्लिम धर्म के लोगों का धार्मिक नेता या आप कह सकते हो धर्मगुरु। मुस्लिम धर्म के लोगों ने इसी पद को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? खिलाफत आंदोलन चलाया। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा और बताया था कि प्रथम खलीफा जो थे वो कौन थे? अबू बकर। अंतिम खलीफा जो थे वो कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। दोस्तों पूरे विश्व के मुस्लिम धर्म के लोगों ने यह आंदोलन किया था। टर्की में इस आंदोलन का नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। टर्की में, कहाँ पर? टर्की में किसने नेतृत्व किया है दोस्तों? अली मुसलियार ने। ठीक है, अब करते हैं हम लोग भारत की बात। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों अली बंधुओं ने। किसने किया था? अली बंधुओं ने। यहां से प्रश्न आता है कौन से बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किया था? तो कौन से बंधु है दोस्तों? अली बंधु। ठीक है, अली बंधुओं में दो लोगों का नाम आता है, यह भी पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। एक का नाम है शौकत अली, क्या नाम है? शौकत अली। और एक का नाम है मोहम्मद अली, क्या नाम है? मोहम्मद अली। इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व किया। दोस्तों इस आंदोलन को चलाने के लिए सितंबर 1919 को, कब दोस्तों? सितंबर 1919 में भारत में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। कौन सी कमेटी का? खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। दोस्तों इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने 17 अक्टूबर, कौन सा अक्टूबर? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया। कौन सा दिवस? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन सा दिवस? खिलाफत दिवस। बोलो कौन से दिन मनाया गया था? खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का एक अधिवेशन हुआ और ये बात है 24 नवंबर 1919 की। कब की बात है दोस्तों? 24 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का एक अधिवेशन हुआ। और दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था दोस्तों? अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। किसने की थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। दोस्तों एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, खिलाफत आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था कि खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का
किस किस की एकता का? हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर है, ऐसा सुनहरा अवसर है जो आगे आने वाले कई सालों तक नहीं आएगा। याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन के दौरान ही ये कहा था कि खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर है जो आगे आने वाले कई वर्षों तक नहीं आएगा। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जाती है, याद रखेंगे आप लोग। दोस्तों, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से मांग की थी कि खलीफा पद समाप्त नहीं किया जाए और टर्की का विभाजन रद्द कर दिया जाए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम इसके बाद असहयोग आंदोलन चलाएंगे। यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा भी खिलाफत आंदोलन के दौरान ही कर दी थी। बाद में टर्की का विभाजन हो जाता है, टर्की का विभाजन कर दिया जाता है और मुस्तफा कमाल पाशा जो कि अंतिम खलीफा थे, इनके कहने पर ही अंतिम खलीफा, क्या नाम है? मुस्तफा कमाल पाशा, इनके कहने पर ही ये खलीफा पद समाप्त कर दिया गया और ये आंदोलन बंद कर दिया गया। ठीक है, ये था खिलाफत आंदोलन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो आप लोग बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।